हाय हेलो एवरीवन, आप सबका फिर एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएल हिल क्लासेस में। दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे 10th क्लास की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का चैप्टर तीसरा का भाग दूसरा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने पार्ट 1 इसका सॉल्व करा चुके हैं। अगर आपने अपनी वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों, अब हम पार्ट दूसरे में लेके आ गए। तो दोस्तों, आपको पार्ट दूसरे में कितने क्वेश्चन मिलेंगे हम आपको बता दें। दोस्तों, पार्ट दूसरे में हमारे मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 9 तक। ठीक है ना दोस्तों। पार्ट दूसरे में और कितने क्वेश्चन 7 से क्वेश्चन नंबर 9 तक। दोस्तों, हमने पहले कहा था कि हम हर पार्ट में 6 क्वेश्चन लेके आएंगे, लेकिन दोस्तों फिर हमने देखा कि अगर हम पार्ट में 6 क्वेश्चन ला रहे हैं तो हमारे टॉपिक चेंज हो रहे हैं। इस वजह से हमने ये सोचा कि एक पार्ट में एक टॉपिक आपको बताएंगे, क्योंकि इस चैप्टर में हमारे दोस्तों 3 टॉपिक हैं। चलो इन तीनों टॉपिकों को बात करते हैं, फिर एक एक टॉपिक समझाते हैं। तो हमारे 3 टॉपिक कौन है इसमें? तो नंबर 1 है हमारे पास। तो दोस्तों, हमारे पास नंबर 1 प्रतिस्थापन विधि। ठीक है ना दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि एक हमारे पास सॉल्व इस नंबर से। हमारे पास दूसरा है विलोपन विधि। ठीक है ना दोस्तों। और हमारा तीसरा है वज्र गुणन खंड विधि। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस प्रतिस्थापन विधि वाले नंबर के सवाल सॉल्व करेंगे, यानी जो सवाल प्रतिस्थापन मेथड से लगेंगे या प्रतिस्थापन विधि से लगेंगे, केवल आज इस वीडियो में आपको केवल वही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल मिलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो आप हम करते हैं इस वीक की आखिरकार प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। सवाल सॉल्व करने से पहले हम प्रतिस्थापन विधि ध्यान रखते हैं। देखो, इस तरह के हमें सवाल मिलेंगे जिनको हमें एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ से चाहिए, और किस प्रतिस्थापन विधि से। तो चलो जान लेते हैं पहले आखिरकार प्रतिस्थापन विधि होती क्या है। तो दोस्तों, अगर हमारे पास जो 2 समीकरण दिए हैं, ठीक है ना, ए एक्स यहाँ लिख दे प्रतिस्थापन विधि। ठीक, अगर हमारे पास दोस्तों 2 ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0, ठीक है ना, और दूसरा हमारे पास दिया है ए 1 एक्स प्लस बी 1 वाई इक्वल टू 0। तो क्या हुआ, हमारा एक समीकरण हुआ और ये हुआ समीकरण दूसरा। तो दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, समीकरण 1 ले लें चाहे आप समीकरण 2 ले लें। ठीक है ना दोस्तों, या समीकरण 1 से आप x का मान निकाल लें या समीकरण 2 से आप x का मान निकाल लें। तो इन दोनों समीकरण में एक समीकरण से हमें x का मान निकालना होता है और दूसरे समीकरण में x की जगह रख देना होता है। तो देखो, अगर हम यहाँ से पहले क्या करेंगे, हम x का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिख समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 3। तो हम क्या करें, ए एक्स का हमें x की वैल्यू चाहिए, तो बी वाई इधर जाएगा, काय को जाएगा -1, और यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालना है तो ए कहाँ चला जाएगा नीचे, तो बी अपान ए वाई। ठीक है दोस्तों, ये हमारी आ गई x की वैल्यू। अब ये दोस्तों जो x की वैल्यू आती है ना, तो इसे हम क्वेश्चन नंबर दूसरे में रख देना होता है। तो यानी अगर हम सिंपल समझना चाहें तो ये होता है कि अगर हमारे पास 2 समीकरण दिए हैं तो समीकरण 1 से x का मान निकालिए और दूसरे समीकरण पे रख दीजिए। तो ये हमारी प्रतिस्थापन विधि सॉल्व हो गई। तो अब ये क्या करेंगे, जो हमारा x का मान आया है हम समीकरण दूसरे में रख देंगे। तो रखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना। तो समीकरण दूसरा यहाँ तो रख देते हैं a1, और दोस्तों x का मान हमारे पास कितना है, माइनस का b अपान ए वाई। ठीक है दोस्तों, प्लस b1 वाई इक्वल टू 0। तो दोस्तों, ये बन गया हमारा समीकरण, और इस समीकरण को हम सॉल्व कर लेंगे तो x और y के हमारे मान निकल आएंगे। इस तरह से हमारी क्या होगी, ये प्रतिस्थापन विधि। तो ठीक है दोस्तों, आई होप आपको मेथड समझ में आया होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि के मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, और इसके जो अगला वीडियो आएगा उसमें विलोपन विधि से होंगे, और इसके फिर अगला वीडियो आएगा उसमें वज्र गुणन खंड विधि से होंगे। और इन सब वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हम बहुत जल्दी प्रोवाइड करा देंगे। और हमने इसका एक पहले पार्ट सॉल्व करवा चुके हैं चैप्टर तीसरे का, ये हम पार्ट दूसरा लेके आए। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है,
प्लीज़ जाके पार्ट देख लें। तो चलो करते हैं दोस्तों अब सवाल। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों अब इस पार्ट में हमने मोस्ट 7 नंबर से लेके हमने 9 नंबर तक के सवाल हैं जो हमारे प्रतिस्थापन विधि से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो चलो करते हैं। अब देखो दोस्तों 7 नंबर में क्या करा, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। दोस्तों ठीक है ना। अब हम क्या करना है, ये जो समीकरण है तो हमें इन क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हमें इनको सॉल्व करना है। तो चलो करते हैं सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पहला हम ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का पहला। अब देखो हमारा समीकरण क्या है, x + y = 14 और x - y = 14। इन दोनों को हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, हमें दिया गया है x + y = 14 समीकरण 1 और दूसरा x - y = 14 समीकरण 2। ठीक है ना दोस्तों। तो अब इन्हें हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, तो अब देखो दोस्तों ये हमारे पास 2 समीकरण हैं। तो हमने क्या कहा था कि चाहे समीकरण 1 ले लें चाहे 2 लें, इनमें से आप किसी से भी आप एक x का मान निकालिए और दूसरे समीकरण में रख दीजिए। तो ठीक है ना दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, हम समीकरण 2 ले लेते हैं और 2 से हम x का मान निकालेंगे। तो समीकरण 2 से, ठीक है ना दोस्तों। अब समीकरण 2 से हम x का मान निकालेंगे। तो x - y = 14 हमने लिख लिया। यहाँ से अगर हम x का मान निकालेंगे तो कितना निकल गया, 14 + y। दोस्तों ये आया हमारा x का मान। अब जो ये x का मान है तो अब हमने 2 से निकाला है, तो अब इस क्या करेंगे, जो ये x का मान आया है समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है दोस्तों, जो x मान आया है अब 1 में रखते हैं। तो x की जगह क्या रखेंगे, 14 + y। तो यहाँ पे रख दो 14 + y और प्लस y पहले से है, y = 14। ठीक है ना दोस्तों। अब इन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो y मिल कितना हो जाएंगे, 2y और ये 14 है, इधर जाएगा तो माइनस का 14 आ जाएगा। 14 से 14 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 2y = 0, तो y = 0। तो दोस्तों y का मान कितना निकल गया, 0। अब हमें x का मान चाहिए। जब दोस्तों y का मान निकल आया तो अब क्या करेंगे, y का मान अब यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हम रख देंगे y का मान। तो लो इसे चाहे आप 3 मान ले। तो अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है दोस्तों। अब y का मान क्या करें, समीकरण 3 में रख देंगे। तो कितना है, x = 14 प्लस, अब y की जगह दोस्तों क्या रखेंगे, हमने 0 निकाला तो x का मान क्या आ जाएगा, 14। ठीक है ना दोस्तों। तो ये हो गया हमारा सॉल्व। अतः हमारे को कौन कौन मान, x का मान 14 निकल आया और y का मान 0 निकल आया। ये लग गया प्रतिस्थापन विधि। है ना दोस्तों, कितना ईजी सवाल। प्रतिस्थापन विधि इजी है, बहुत इजी है दोस्तों। मैं आपको ये तीनों विधियाँ बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा। ठीक है ना। तो अगर तो अब देखो हल लग गया हमारा, कितना सिंपल है कि अब पहले क्या हमने x + y समीकरण 1 2 से हमने x का मान निकाला और फिर समीकरण 1 में रख दिया तो y का मान आया, फिर y का मान हम 3 में रख दिया, हमारा आंसर आ गया x और y के। तो चलो अब करते हैं अगला सवाल, इसी का अगला पार्ट। अब देखो अगले पार्ट में क्या है, कह रहा है s - t = 3। ठीक है दोस्तों, s - t = 3 और s/3 + t/2 = 6। ठीक है दोस्तों, ये समीकरण दिया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा पार्ट, s - t = 3 समीकरण 1, दूसरा दिए s/3 + t/2 = 6। ये हुआ हमारा समीकरण 2। ठीक है ना दोस्तों। तो अब इसे करेंगे हम सॉल्व। तो करते हैं। अब देखो क्या करेंगे, हम समीकरण 1 से हम मान निकाल के अब दूसरे पे रख देंगे। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे समीकरण 1 ले रहे हैं क्योंकि समीकरण 1 से मान निकालना सिंपल है। समीकरण 1 से, और दोस्तों हम पहले सवाल में थोड़ा गलती कर दी। हमने सवाल में कहीं गलती नहीं की, हमने कहीं यहाँ पे क्या लिखे 14 और 14। दोस्तों जो किताब में है वो यहाँ पे 14 नहीं 4 लिखा है।
ठीक है दोस्तों। अगर आप यहाँ पे इसे 4 मान के सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल आ जाएगा सवाल। हमने इसे 14 मान के सॉल्व कर दिया, दोनों को हमने कहा 14 मान लिया है, फिर इतना मिस्टेक हो गया है। तो आप अगर यहाँ पे 4 मानेंगे तो आपका किताब का आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो अब इसे करते हैं। अब क्या करेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से ये हमारा समीकरण 1 का हमारे पास ये, तो s माइनस टी बराबर 3। अब यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल लें, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम s की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा 3 प्लस टी। ठीक है दोस्तों, ये आया हमारे पास s का मान, हम इसे समीकरण 3 मानते हैं। और दोस्तों जो ये s का मान आया, अब इसे क्या करेंगे, हम अब इसे समीकरण नंबर 2 पे रख देंगे। तो s का मान समीकरण नंबर 2 पे रखो, तो कितना आएगा, तो लिख सकते हैं s का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है दोस्तों, अब 2 पे रखेंगे हम x का मान, तो x का मान के 3 प्लस टी, तो यहाँ पे रखेंगे 3 प्लस टी बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे करेंगे सॉल्व। हम दोस्तों यहाँ पे सॉल्व किए दे रहे हैं। अब देखो ये क्या, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। तो हम एलसीएम कितने का, 6 का ले लेंगे हम यहाँ पे एलसीएम। तो हमने क्या किया, हमने 6 का ले लिया एलसीएम। अब 6 का एलसीएम लेंगे तो अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी 2 का गुणा इसके साथ कराएंगे और 3 का गुणा इसके साथ। तो 2 का गुणा इसके साथ कराएंगे, कितना आ जाएगा 2 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर 6। ठीक है दोस्तों, और इसके नीचे हम मान लेंगे 1। अब दोस्तों अब ये 2 का अंदर गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा 2 3 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 6 बटे 6। ठीक है दोस्तों, अब ये 3t और 2t मिल के क्या बन जाएंगे 5t, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 5t बटे 6 बराबर 6। अब क्या करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ 1 का मल्टीप्लाई इसके, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कैंची गुणा करा रहे हैं। अब देखो कितना आ जाएगा 6 प्लस 5t बराबर 6 6 36। ठीक है दोस्तों, अब 6 को भेज देंगे इधर, तो कितना आ जाएगा 5t बराबर 36 माइनस का 6। तो दोस्तों और 36 में 6 चले जाएंगे, कितना आएगा 30। तो अब t का मान क्या करें 30 बटे 5। अब 5 से हमने इसे डिवाइड किया, कितना 6, यानी t की वैल्यू कितनी निकल आई दोस्तों हमारे पास 6। यानी दोस्तों हमारे पास t का मान कितना निकल आया 6। ठीक है दोस्तों, अब ये t का मान आया तो अब क्या करेंगे समीकरण 3 में रख देंगे, तो हमारा x का मान भी निकल आएगा। तो यहाँ चलो t का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखो रखो 3 में, तो कितना s बराबर 3 प्लस टी की जगह क्या रखेंगे 6, तो 6, तो s बराबर 9। तो आ गए दोस्तों ये हमारे दोनों, एक हमारा s का मान कितना हुआ 9 और t का मान कितना हुआ 6, है ना दोस्तों। इजी, कितना इजी सवाल है। तो चलो करते हैं क्वेश्चन अगला, यानी इसी का पार्ट तीसरा। और दोस्तों अब यहाँ आप देख लो, इसमें हमारे 6 पार्ट हैं और 6 पार्ट बिल्कुल एक ही तरीके के सेम हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, हमने 2 पार्ट इजीली सॉल्व करवा दिया है, हम इसमें 1 पार्ट और ले रहे हैं। और इसके बाद आपको ये जितने 3 पार्ट हम सॉल्व करवाएंगे, 3 पार्ट आपके लिए बचेंगे, तो 3 पार्ट आपको सॉल्व करना है। तो दोस्तों आप हम मान के चलो आपके लिए अब हम ये वाला करवा दे रहे हैं चौथा, ठीक है ना। और फिर तीसरा, पाँचवा और छठा आपको करना है, बिल्कुल इसी तरीके से, बहुत ही सिंपल है। ठीक है दोस्तों, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, सॉरी इसका 7 का चौथा नंबर का पार्ट, क्योंकि वो थोड़ा कठिन है और ये सब बाकी सिंपल है, तो हम कठिन वाला करवा दे रहे हैं 7 का चौथा। ठीक है ना, हमें दिया है 2.0x प्लस 2.3y इक्वल टू 1.3, ये क्या हुआ हमारे इक्वेशन 1। और दूसरा हमें दिया है 2.4x प्लस 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। दोस्तों एक बार क्वेश्चन और चेक कर लेते हैं कि आखिरकार ये सही क्वेश्चन दिए है कि या गलत दिए है। ठीक है दोस्तों, तो वो क्योंकि मिस्टेक हो जाता है, जैसे पहले सवाल में हो गया तो फिर दिक्कत होती है, बाद में आप कहेंगे कि आप गलत लगवाते हैं, इस वजह से हम क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं।
दोस्तों क्वेश्चन सही दिए है, तो चलो क्वेश्चन सही है तो अब करते हैं इसे। हमने चेक कर लिया, क्योंकि दोस्तों अगर क्वेश्चन चेक कर लेने से ज़्यादा बेटर रहता। तो ये क्या होगा हमारे पास समीकरण नंबर दूसरा। तो अब क्या करेंगे, अब दोस्तों यहाँ तो अभी पता है कि हमने यहाँ पे लिखते नहीं प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करने पर, क्योंकि हम पता है कि आपको हम एक ये जो टॉपिक है इसमें पूरा प्रतिस्थापन विधि ही बताएंगे, ठीक है ना। अगले वीडियो में हम विलोपन विधि लेके आएंगे, विलोपन मेथड लेके आएंगे। तो चलो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो दोस्तों, अब इनको चाहे तो हम और सिंपल बना सकते हैं ये पॉइंट हटाकर, या फिर हम ऐसे ही सॉल्व कर दें। तो दोस्तों मैं तो आपको सिंपल बताने वाला हूँ, जो बहुत सिंपल होता है। तो मैं क्या करूँ, पहले इन दोनों समीकरण को मैं सिंपल विधि में बदल लूँगा, ठीक है ना दोस्तों। तो चलो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से अब इससे 2.0x है प्लस 2.3y बराबर 1.3। तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट हटाएंगे 1 0, एक पॉइंट हटाए 1 0, एक पॉइंट हटाए 1 0। तो ये कितना हो जाएगा 2x/10 प्लस 3y/10 बराबर 13/10। और दोस्तों नीचे सब में 10 है तो ये क्या हो गया कैंसिल। तो कितना आया 2x प्लस 3y बराबर 13। अब इसे क्या मानेंगे हम समीकरण तीसरा। इसी तरीके हम दूसरे को भी जब सॉल्व करेंगे तो हमारे कितना निकल के आ जाएगा, दूसरे को भी दशमलव जब आप हटाएंगे तो निकल के आ जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। ये समीकरण हो गया हमारे पास चौथा। तो अब दोस्तों हम समीकरण 3 और चौथे को सॉल्व करेंगे, है तो वही लेकिन हमने इसे पहले बदल लिया है। तो अब क्या करेंगे समीकरण तीसरे और चौथे से। तो हम क्या करें, हम समीकरण तीसरे से हम x का मान निकालने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो समीकरण तीसरे से तो अब क्या करेंगे हम यहाँ से कितना हमारे पास 2x प्लस 3y बराबर 13, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो y को इधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा 2x बराबर 13 माइनस का 3y, और x बराबर कितना आ जाएगा ये 2 बटे में आ जाएगा, यानी 13 माइनस का 3y/2, ठीक है दोस्तों। ये हमारा आ गया x का मान, और इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 5, ठीक है दोस्तों। अब ये x का मान क्या करेंगे, अब समीकरण नंबर 4 पे रख देंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है दोस्तों। अब क्या x का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो अब ये x की वैल्यू समीकरण 4 में रख देते हैं तो 4। अब x की वैल्यू कितनी यहाँ पे 13 माइनस का 3y/2 प्लस का 5y बराबर 23, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ से अब क्या करेंगे, हम 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, काट सकते हैं ना। कितना बचा अब 2, तो कितना है ये 2 बचा, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस का 5y बराबर 23, ठीक है दोस्तों। अब 26 है, 26 को इधर ले जाएंगे और 6 है और ये माइनस 6 है प्लस का 5y, तो माइनस के 6y में प्लस का 5y चले गए, कितना बचेगा ओनली y, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे 23 ये इधर आएगा तो माइनस का 26, तो कितना हो जाएगा माइनस का y बराबर माइनस का 3, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना निकल आया 3, ठीक है ना दोस्तों। y बराबर कितना निकल आया 3, ठीक है। अब ये y का मान क्या करेंगे, हम समीकरण एक यहाँ पे 5 पे रख दें तो हमारा x का मान भी निकल आएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब ये क्या करें, y का मान समीकरण नंबर 5 पे रखने पर लिख देंगे यहाँ से y का मान समीकरण 5 में रखने पर, ठीक है दोस्तों। ये जो y का मान 3 निकल के आया, अब कहाँ पे रहेंगे समीकरण 5 हमारे पास ये यहाँ पे, तो कितना x बराबर 13 माइनस का कितना हमारे पास 13 माइनस का 3y। अब y की जगह हम क्या लगाएंगे 3, तो कितना हो जाएगा 3 × 3/2, ठीक है ना दोस्तों। x बराबर कितना 13, अब 3 3 का 9/2, 13 में 9 गए कितना होता है दोस्तों, अब ये कितना 13 में 9 चले गए कितना आ जाएगा 4/2, ठीक है ना दोस्तों। तो 4/2, तो अब क्या करेंगे 2 से 2 को हमने काटा तो x का मान हमारे पास कितना निकल के आया
सॉरी आपको देखने के हमने 13 में 9 गए 4 आया और ये 2, तो 2 से हमने इसे काटे कितना आएगा x बराबर 2। तो हमारी क्या होगा x के मान अतः x बराबर 2 एंड y बराबर 3। ये हो गया हमारा आंसर। तो है ना दोस्तों इजी सवाल। तो दोस्तों अब इसके जितने भी पार्ट आप 7 नंबर के बनते हैं तो इसे मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको बनने भी लगेंगे। तो दोस्तों मैंने कौन कौन करा आपको फिर रिवाइज, मैंने पहला सॉल्व किया है, दूसरा सॉल्व किया है और चौथा सॉल्व किया है, और आपको तीसरा सॉल्व करना है, पाँचवा सॉल्व करना है और छठा सॉल्व करना है। दोस्तों ये बहुत सिंपल है। तो चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, यानी क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या कह रहा है। कह रहा है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 को हल कीजिए और इसमें m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ठीक है दोस्तों, हमें क्या करना है, ये जो समीकरण दिए तो हमें इनको कल के x और y के मान निकालने हैं, और x और y के मान जब निकाल लेंगे तो समीकरण इस पे रख देंगे जिससे हमारा m का मान आ जाएगा, क्योंकि हमें सवाल में m का मान ही पूछ रहा है। फिर एक बार मैं आपको क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरा मानना है कि जब तक आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपको 50% सवाल वहीं बन जाता है। इस वजह से मैं क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ। आप फिर को पढ़ा रहा हूँ, क्या कह रहा है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 को हल कीजिए और इसमें m का मान ज्ञात कीजिए, यानी इन दोनों को हल करके हमें m का मान निकालना है, जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 ये दिए, यानी y बराबर mx प्लस 3। तो दोस्तों क्या करेंगे, हम समीकरण इसको और समीकरण इसको हम दोनों को सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, और यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे अभी हमने सॉल्व करते हैं इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। जब x और y की वैल्यू आ जाएगी तो समीकरण इस पे रख देंगे जिससे हमें m का मान मिल जाएगा। तो चलो करते हैं क्वेश्चन 8। ठीक है दोस्तों, अब क्या हमें समीकरण दी हमारे पास 2x प्लस 3y बराबर 11 समीकरण 1, और दूसरा दिया हमें 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24, ये हुआ हमारा दूसरा। और हमें तीसरा समीकरण दिए है y बराबर mx प्लस 3, ये हो गया हमारा समीकरण तीसरा। तो दोस्तों अब ये 3 समीकरण हैं, तो हम क्या करना 1 और 2 को हमें सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। जब x और y की वैल्यू लेकर आएंगी तो समीकरण नंबर हम 3 पे रख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो अब क्या करेंगे, हम समीकरण 1 या 2 से हम y की या x की वैल्यू निकालें, तो हम क्या करेंगे, हम समीकरण 1 से सॉल्व करते हैं। एक से 2x प्लस 3y बराबर 11। अब ये ना दोस्तों 3y को हम ले जाएंगे इधर, तो कितना 2x बराबर 11 माइनस का 3y। ठीक है दोस्तों, तो 2x बराबर सॉरी अब यहाँ पे ये है ना, तो x ये वाला 2 है नीचे आ जाएगा, कितना आ जाएगा 11 माइनस का 3y बटे 2। ये दोस्तों क्या हो गया हमारे पास x का मान, इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। अब ये x का मान क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 पे रख देंगे। ठीक है ना, तो लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है दोस्तों, x का मान 2 पे रखने पर, तो रखो 2 तो हमारा वहाँ पे पहले से दिया है, और हमारे पास x का मान कितना है, ये है, यहाँ पे रखेंगे, कितना आ जाएगा 11 माइनस का 3y बटे 2 माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। दोस्तों 2 से 2 क्या हुआ हमारा कैंसिल, तो हमारे पास कितना बचा 11 माइनस का 3y माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24। ठीक है दोस्तों, अब ये 11 को हम ले जाएंगे इधर, और 4 और 3 मिलके क्या बन जाएंगे माइनस का 7y बराबर माइनस का 24 माइनस का 11। ठीक है ना दोस्तों, तो अब क्या माइनस का 7y, अब ये भी दोनों ऐड हो जाएंगे, तो कितना माइनस का 35, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y बराबर 35 बटे 7। ठीक है दोस्तों, 7 से काटेंगे तो y बराबर कितना निकल के आया 5। दोस्तों y का मान है गया। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 4 पे
रख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो लिख देंगे y का मान समीकरण 4 में रखने पर। ठीक है दोस्तों, तो x बराबर, आप 4 देख लीजिए, ये हमारे पास 4 यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे y की जगह 5, जो यह y है यहाँ पे 5 रख देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 11 माइनस का 3 इंटू 5 बटे 2। तो यानी x बराबर 11 माइनस का 5 15 बटे 2, और दोस्तों 15 में 11 का कितना माइनस का 4 बटे 2। अब 2 से हम इसे काटेंगे तो x बराबर माइनस का 2। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आ गया x का मान। अब दोस्तों क्या करेंगे, x और y के मान अब समीकरण कहाँ पे रख देंगे 3 में। हमारा x का मान निकला है, y का मान निकला, हमें कहाँ रखना है समीकरण 3 में। तो हम यहीं से अब लिखेंगे x तथा y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है दोस्तों, तो हमने अब y का मान हमारे पास कितना निकल गया 5 का, तो कितना 5 बराबर m, x का मान कितना माइनस का 2 प्लस 3। ठीक है ना दोस्तों, अब क्या करें, अब ये m का मान निकला, तो अब क्या ये इसका, अब ये 3 को इधर ले आए क्योंकि हमें m का चाहिए। 5 माइनस का 3 बराबर माइनस का 2m, 5 में 3 गए कितना है 2 बराबर माइनस का 2m, 2 से 2 कैंसिल, 1 इधर आ जाएगा, तो m बराबर कितना निकल गया माइनस का 1। है ना दोस्तों, कितना ही जी सवाल। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 8। तो चलो करते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं। कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनको हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। दोस्तों ठीक है ना, ये हमारे 3 सवाल हैं, इसमें हमारे कितने हैं 3, पहला और दूसरा और तीसरा। तो कह रहा है जो ये समस्याएं दी हुई हैं तो इनमें हमें समीकरण बनाना है और फिर उसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो आप देखो पहला वाला, तो पहला क्या कह रहा है, 2 संपूर्णक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि 2 संपूर्णक कोण है और उनमें जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें हमें ज्ञात करना है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिरकार संपूर्णक कोण किससे कहते हैं। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि संपूर्णक कोण उसे कहते हैं जिनका योग 180 होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से संपूर्णक कोण का योग 180 होता है। ठीक है ना, 2 संपूर्ण कोण का मान कितना 180 होता है। तो अब आते हैं सवाल में, तो क्वेश्चन नंबर 9 का पहला। ठीक है दोस्तों, अब देखो करते हैं, अब सवाल में पहले समझेंगे, आप फिर सवाल को मैं दिखा रहा हूँ। कह रहा 2 संपूर्ण कोणों में बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है। यानी कि जो बड़ा कोण है वो छोटे से 18 डिग्री अधिक है। तो पहले सबसे पहले हमें इसे मानना होगा। तो क्या करेंगे, माना बड़ा कोण बराबर x तथा छोटा कोण बराबर y। ठीक है दोस्तों, हमने माना कि माना बड़ा कोण x है और छोटा कोण y है। तो अब आ जाते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो हमारा क्या कह रहा है कि 2 संपूर्ण कोण में बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है। तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि पहले हम यहाँ पे लिख सकते हैं अगला या पहले का, जो बड़ा कोण है वो छोटे से 18 डिग्री अधिक है। तो हमारे पास बड़ा कोण क्या x, अब छोटे से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि छोटा कोण हमारे पास क्या y, तो इसमें क्या 18 डिग्री अधिक है। तो ये हो गया हमारा समीकरण। क्या कर रहा है कि जो बड़ा कोण है छोटे से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि अगर हम छोटे कोण में जब 18 ऐड करेंगे तब हमारे दोनों कोण आपस में बराबर होंगे आएंगे। अब एक समीकरण, अब इसे और सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, x इधर ले माइनस वाई बराबर 18। ये हुआ समीकरण 1। अब दोस्तों हम जानते हैं कि संपूर्ण कोण का योग कितना होता है 180। तो हमारे पास संपूर्ण कोण कौन है x और y, तो अगर इन दोनों का योग कितना बराबर होगा
180 के, तो लिख सकते हैं एंड x प्लस वाई बराबर 180। ये हुआ समीकरण दूसरा। ये x प्लस वाई बराबर 180 कैसे हुआ? क्योंकि दो संपूर्ण कोणों का योग 180 होता है। ये बनेगा समीकरण 1 और समीकरण 2। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 1 से सॉल्व करके x का मान निकाल के समीकरण 2 पे रख देंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमें को सॉल्व किससे करना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो समीकरण 1 से अब x का मान निकालते हैं। 1 से तो कितना आ जाएगा, x ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 18 प्लस वाई, ठीक है ना। अब इसे मान लेते हैं हम 3। दोस्तों ये जो मान आया अब 2 पे हम रख देंगे। हम ये जो x का मान अब 2 पे रखेंगे तो क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान 2 पे रख देंगे। तो x का मान कितना हमारे पास 18 प्लस वाई बराबर 180। अब 18 है तो 18 को हम भेज देंगे इधर, कितना आ जाएगा वाई मिलकर बन जाएंगे 2i बराबर 180 माइनस का 18, तो 2i बराबर, इसे घटाएंगे तो क्या 10 में 8 चले जाएंगे, कितना आ जाएगा 2, और यहाँ कितना बचेगा दोस्तों 7, 7 में 1 चले जाएंगे कितना बचेगा 6, और यहाँ कितना आ जाएगा 162। ठीक है ना दोस्तों। अभी कितना y बराबर 162 बटे 2 आ गया। अब इसे क्या करेंगे हम इसे डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा y बराबर 2 अट्ठे 16 2 1 2, यानी कि y का मान कितना है 81। यानी कि हमारे पास जो एक कोण कितना है वो 81 है। ठीक है दोस्तों। अब ये y का मान आया, समीकरण 3 पे रख दें, तो y का मान समीकरण 3, सॉरी आपको देख नहीं रहा, इसके लिए क्या लिखा हमने, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब जो यह y का मान है कहाँ पे रखेंगे, समीकरण 3 हमारे पास ये है, तो रखो x बराबर 18 प्लस 81, क्योंकि y का मान हमारे पास 81 है, तो x पर कितना 8 1 9 और 8 1 9, तो x का मान कितना निकला है 99। ठीक है दोस्तों, ये आ गए हमारे दोनों को। अतः कोण बराबर x बराबर 99 और y बराबर 81, ये हो गया हमारा सॉल्व, है ना दोस्तों। कितना इजी सवाल। तो अब आते हैं 9 नंबर के पार्ट दूसरे में। देखो दोस्तों 9 नंबर का पार्ट दूसरा, और दोस्तों ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी होगा, क्योंकि दोस्तों अब ये जो है ना 5 वर्ष वाला, तो ये बिल्कुल आपको सिर्फ इसका समीकरण, आप जो पहले वाला पार्ट हमने बनाया है तो उसमें हमने लगाया है, बस जिनमें नाम चेंज है और सब कुछ वही है। जैसे वहाँ पे अमिताभ अपनी पुत्री से कहता है, उसी टाइप का ये सवाल है, तो इसे मैं आपके लिए छोड़ दूंगा और ये वाला सवाल मैं आपको सॉल्व करता हूँ। तो हमारे प्रतिस्थापन विधि के जितने प्रतिस्थापन विधि से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे तो हमने इस वीडियो में सॉल्व हो जाएंगे अगर हमने ये वाला सॉल्व कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो अब चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा, आप पहले सवाल समझ लें। सवाल क्या कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत, दोस्तों मैं आप इस चलो बुक से दिखा देता हूँ। मैंने तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के आपके लिए बहुत मेहनत करके मैंने एक एक छांट के यहाँ पे लिखे हैं। मैं ये बुक में भी है, मैं आपको बुक से पढ़ा दे रहा हूँ जिससे आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो आइए देखो बुक से ये सवाल है हमारे पास। आप कह रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी कि जो नियत है वो तो लगना है और जो अतिरिक्त लग रहा है वो भी सम्मिलित किया जाता है। ठीक है ना, तो कह रहा 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 150 है। यानी कि हम अगर 10 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी जाते हैं तो हमारा भाड़ा कितना हो जा रहा है, लग रहा है 105। ठीक है दोस्तों, हम जो नियत है वो तो हमें देना ही देना है। हमने 10 मीटर और 10 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चले तो उसका टोटल मिला कितना लगा 105, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये लग रहा है। तो कह रहा नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, यानी जो नियत है हमें वो बताना है, जो प्रति किलोमीटर लग रहा है उससे भी बताना है। यदि एक व्यक्ति को
55 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। और एक व्यक्ति है जिसे गलती से 55 निकला है, वो 25 लेगा। कह रहा है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए उसे कितना भाड़ा देना होगा। तो चलो इसे करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से दोस्तों। अब इसमें आपको किताब से समझ में आ गया। अब इसमें क्योंकि एक अब देखो दोस्तों, हमें क्या करना है, नियत भाड़ा ज्ञात करना है और प्रति किलोमीटर का भाड़ा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दोस्तों जो ज्ञात करना होता है उसे ही माना जाता है। तो हम यहाँ पे मानेंगे, माना नियत भाड़ा x रुपए, ठीक है ना। नियत भाड़ा कितना, x रुपए। और अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त किलोमीटर का भाड़ा, जो अतिरिक्त हम जाते हैं किलोमीटर में, उसका भाड़ा कितना, y रुपए है, ठीक है ना। तो अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि आखिरकार हमें प्रश्न क्या कह रहा है। अब देखना दोस्तों, अब आप फिर प्रश्न में आइए। कह रहे एक नगर के टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित, यानी जो नियत है और दोनों को सम्मिलित किया। कह रहे 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105, यानी जो नियत भाड़ा कितना है हमारे पास। तो हम अकॉर्डिंग टू पहले यानी कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए निकालेंगे तो लिख देंगे फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, यानी कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए हम समीकरण बना रहे हैं। देखो हमारा नियत कितना है, नियत तो हमारे पास x है, ठीक है ना। नियत तो हमारे पास x है, लेकिन हम 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहे हैं। नियत तो हमारे पास x है, हमने गए कितना, 10 किलोमीटर हमने एक्स्ट्रा चला, तो हमारा एक्स्ट्रा कितना है y। तो हम क्या करेंगे, हम 10y और टोटल कितना लग रहा है 105। तो ये बन गया हमारा समीकरण पहला, है ना। सिंपल, कह रहा जितना नियत है उतना लगना है, तो हमने x तो हमें लगना ही लगना है। हमने 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा गए, तो अगर हम 10 किलोमीटर का 1 किलोमीटर का y है तो 10 किलोमीटर जाने में y हमें लगेगा, तो कितना हो जाएगा 10y। और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना लग रहा है 105। ये हो गया हमारा पहला। इसी तरीके से अब दूसरे के लिए, अब कह रहा है 15 किलोमीटर के लिए, यानी 15 किलोमीटर जा रहे हैं तो 155 रुपये लग रहा है। तो फॉर डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर, अब 15 किलोमीटर के लिए हम निकालेंगे किराया, ठीक है ना। तब क्या हम x तो नियत जा ही रहे हैं, हमने एक्स्ट्रा कितना चला 15, तो कितना हो जाएगा 15y बराबर कितना रुपए लग रहा है 155 रुपये लग रहा है। तो ये क्या हो गया समीकरण हमारा दूसरा। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, 1 और 2 को हम फिर वही प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो कैसे, हम समीकरण 1 से या समीकरण 2 से x का मान निकालेंगे और दूसरे पे रख देंगे। तो अब समीकरण 1 से करते हैं, 1 से हम x का मान जब निकालेंगे तो ये इधर जाएगा कितना हो जाएगा 105 माइनस का 10y। ये क्या हुआ समीकरण हम मान लें इसे तीसरा। अब ये जो x का मान आया दूसरे पे रख देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखना है। x का मान कहाँ पे, समीकरण 2 पे रख देंगे। तो x की जगह हम क्या रखेंगे, ये पूरा तो लिख देंगे 105 माइनस का 10y प्लस का 15y बराबर 155। ठीक है दोस्तों, अब इसे सॉल्व करेंगे। ये 15y ये 10y 105 के इधर भेज देंगे, 15 में 10 चले जाएंगे कितना बचेगा 5y और 155 इधर आके 105 तो 5y। ठीक है दोस्तों, अब 155 में हम 5 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास ओनली 50। तो अब जो ये y है ना, अब क्या y ये है तो इन बटे में जाएगा 50/5 काटेंगे तो कितना आ जाएगा y इक्वल टू कितना निकल के आया 10। दोस्तों हमारे ये निकला है y का मान निकला है, यानी कि अतिरिक्त किलोमीटर के लिए उसे 10 रुपये देना होता है। ठीक, अब यही y का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर दोस्तों ये y का मान क्या करेंगे समीकरण 3 पे रख देंगे। तो समीकरण 3 ये तो यहाँ हम क्या रख देंगे y का मान, तो कितना आ जाएगा हमारे पास x बराबर 105 माइनस का
10 गुणे 10, x बराबर 105। 10 गुणे 10 कितना 100, तो x बराबर 105 में 100 घटा दें कितना आ जाएगा ओनली 5। तो x का मान कितना निकाला है हमारा 5। यानी कि हमें नियत भाड़ा कितना है हमारे पास x, तो हम लिख सकते हैं अतः नियत किराया 5 रुपये और अतिरिक्त किराया 10 रुपये। ठीक है हमारे दोस्तों दोनों सवाल। तो देखो अब करते हैं अगला। अब इसी में हमें क्या करने का कह रहा है कि 25 किलोमीटर के लिए हमें निकालना है। अगर 25 किलोमीटर जब जा रहा है तो अगर 25 किलोमीटर के लिए हमें किराया निकालना है तो हम क्या करेंगे x प्लस 25y बराबर हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे वैल्यू रख लें, x की वैल्यू कितनी हमारी 5 और y की वैल्यू कितनी हमारे पास 10। इसे सॉल्व करेंगे 25 10 यानी कि 5 प्लस 250 इक्वल टू 255। यानी दोस्तों उससे कितना रुपये देना होगा 255 रुपये। ठीक है ना। तो दोस्तों ये हो गए हमारे सवाल। और इसका जो एक अगला पार्ट बचा है ये 5 वर्ष वाला, तो इसे आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों जो इसके जो अगले पार्ट हैं उसमें हम लेके आएंगे विलोपन विधि, और फिर इसके जो अगला पार्ट होगा उसमें लेके आएंगे वो वज्रगुणनखंड विधि। इसी तरीके से इस चैप्टर के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और दोस्तों मैं कहता हूँ बार बार, आप अगर कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप केवल मेरी ये वाली सीरीज ही पढ़ के आप बोर्ड में 85 से प्लस नंबर आ सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि दोस्तों आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। और दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर कर दें, जिसे इनकी आवश्यकता है वहाँ तक इसे शेयर ज़रूर कर दें। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।